पंचायत और निकाय चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया है। वही प्रदेश में पहले नगरीय निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। तो 23 मई से पहले सभी 321 निकायों पर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। निकाय चुनाव खत्म होने से पहले पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। 2029 की स्थिति में पंचायत चुनाव करवाने आयोग ने समय मांगा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए 15 से 20 दिनों का समय मांगा गया है। 2019 की स्थिति में चुनाव करवाने के लिए 35 नए निकायों को पंचायत मार्ग पर चुनाव होंगे। 2022 की स्थिति में पंचायत चुनाव के लिए आयोग तैयार है। सरकार पंचायतों का आरक्षण करे, हम चुनाव करवाने के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने आपको बता दें नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के आवेदन में कहा है कि 2022 के परिसीमन पर पंचायत चुनाव की अनुमति दे और ओबीसी आयोग की सेकेंड रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। सरकार ने यह भी बयान दिया है ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब पेश किया है, किन बिंदुओं को शामिल किया गया है जवाब में? बेशक आकांक्षा, आज बहुप्रतीक्षित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। राज्य सरकार ने जिस तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का एक एप्लीकेशन फाइल की है और राज्य सरकार ने इसमें ये कहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाने की अनुमति जो है सरकार की सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जाए। और ये संशोधित रिपोर्ट, जो दूसरी रिपोर्ट ओबीसी आयोग की ओर से पेश की गई है, उसमें ये कहा गया है कि वार्ड वार, निकाय वार भी ओबीसी आबादी की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। लिहाजा इस पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की अनुमति दे। साथ ही साथ राज्य सरकार ने 2022 के परिसीमन पर पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। इस पर 2 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है और निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में पहले नगरीय निकाय के चुनाव होंगे और ये अंडरटेकिंग दी गई है। ये जवाब में ये कहा गया है कि 23 मई से पहले मध्य प्रदेश के सभी 321 नगरीय निकायों पर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे और ये चुनाव संपन्न होने से पहले यानी 30 दिनों के पहले पंचायत चुनावों की अधिसूचना भी निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दी जाएगी। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि यदि 2019 की स्थिति में चुनाव करवाने होते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, तो इसके लिए तकरीबन 15 से 20 दिनों का वक्त आयोग को चाहिए, क्योंकि उसके पास 2022 की वोटर लिस्ट है और अगर 2019 की वोटर लिस्ट के लिहाज से, उस परिसीमन के लिहाज से चुनाव करवाना है तो रीएडजस्टमेंट ऑफ वोटर लिस्ट, या हम कहें कि समरी रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट करना होगा और इसके लिए तकरीबन 15 से 20 दिनों का वक्त मांगा है निर्वाचन आयोग ने। और यह भी कहा है कि यदि सरकार की मांग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 2022 के परिसीमन की स्थिति में पंचायत चुनाव कराने का आदेश देती है, ये अनुमति देती है, तब उसे सिर्फ राज्य सरकार से पंचायतों के आरक्षण की दरकार है। जैसे ही पंचायतों का आरक्षण राज्य सरकार करेगी, वैसे ही वो चुनाव कार्यक्रम जारी कर देंगे। तो कुल मिलाकर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई है जिससे पहले राज्य सरकार की जो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की जो पिटीशन थी, उसके बिंदु भी साफ हुए हैं और इधर निर्वाचन आयोग ने भी ये साफ किया है कि वो पहले निकाय चुनाव करवाने जा रहा है और 2019 की स्थिति में वो चुनाव करवाए या 2022 के परिसीमन की स्थिति में चुनाव करे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आकांक्षा, बिल्कुल विजेंद्र, सबकी नजर टिकी हुई है दोपहर 2 बजे की सुनवाई में। आवेदन में साल 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। आयोग अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग से उन निकायों की जानकारी मांगी गई है जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण करने के लिए कहा गया है। दोनों विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।